कुछ जहर खा लें, सही बात है हकीकत में कि हम मर जाएं तो सही है। सुना अब रही आँख में, सही बताने की बात, क्योंकि 25 साल है गई रोते रोते घूमते घूमते। आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल और इस समय पंडोकर धाम का सबसे बड़ा चमत्कार आपको दिखा रहे हैं। आगरा से हमारे साथ वो परिवार जुड़ रहा है जो बरसों से परेशान था और आज सच्चाई सुनिए, वो खुद आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों का परिचय जानना चाहेंगे। कहाँ से? हम आए आगरा से आए। क्या परेशानी थी आप लोगों? हम लोग बहुत परेशान रहते थे, हमारा सिर बहुत भारी रहता था, कभी बीपी हो जाता, कभी कुछ हो जाता, पड़े रहते घर में। हॉस्पिटल में भर्ती रहते, 20-20 हज़ार रुपये खत्म हो जाता। अब तब आते हैं वहाँ से, चक्कर आते हैं, ऐसे परेशान रहते हैं, पैसे उठ जाते 20 हज़ार 50 हज़ार, सोई आ जाते घर पे, सोई सही आ जाते। हमारा खेत भी बिक गया, घर भी बिक गया और बच्चा हमारे अब जाकर सही है, मतलब पहले परेशान ज़्यादा है, अब सही है बच्चा हमारे। अच्छा, तो हॉस्पिटल में कितने समय से इलाज चल रहा था? 20 साल से चल रहे हैं। 20 साल से। डॉक्टरों ने कौन सी बीमारी बताई? कोई पता नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हॉस्पिटल में ये बीमारी नहीं आती, नहीं है हमारी बीमारी। हमने हिरनिया को ऑपरेशन कराओ, जब यहाँ आए तब कराओ, नहीं वैसे है नहीं सकते वहाँ। बीपी शुगर, अब शुगर इतना, बीपी इतना, कच्छू बीमारी ना थी। रात भर बीपी रहते, हमें ऐसे बैठे रहते जी हमारे धरे मट्टी सी, तब जे मतलब हम सही सवेरों काट पाते हैं। ऐसे देखे थे सवेरों कब होए, बहुत लंबी रात बत्ती हमारे गाँव। अब यहाँ आए तो जहाँ हमने वीडियो में देखी ना, जहाँ में मोबाइल में, तब हमें सवेरे हमने खाना बना, हमने क्या हमने जा रहे 2 जने, कहाँ जाएंगे मारे तो जिनने कही नहीं चलो, तो हमने जो होगी सो गई, मरे मत जाए, कोई लूट ले, कोई बहुत दूर है और दूरी बताते जाए आगे कि तुम्हें दूर है। तो हमने खाना बनाया कि हम सवेरे चंद है, हमने कि चलो जो होगी सो देखी जाए। सो आए तो यहाँ दतिया हम भाई के संग बैठे आए, मैंने भैया हमें ले चलो, फिर हम यहाँ आए। सो फिर हिसाब किताब हमारा सही है। कितने की रसीद कटवाई? 1100 ये कचू ना जीरे की कटाई है हमने ला, रसीद तो पूछो ही मती, हमारे कहा बिन्ने कचू ना बेचारे, हमने कहा था वो कचू नहीं करो। तो आपका सब कुछ चला गया, लेकिन पंडोकर धाम में आने के बाद सब बीमारी हमारी चली गई। अब हम खूब जी समझ ले नींद भर के सोते हैं, हम सो नहीं पाते, हमारी जो चारपाई हटी गर्म हो जाती, ऐसे लगती कि डबना लग रहा है हमें, सब शरीर गर्म हो जाते। हम कहते हमें कुछ चेक आ रहा हो, तो हमारा वो सब खत्म है, वो हम बहुत सही है गए पंडोकर धाम में आने से। हाँ बहुत सही है गए, कोई परेशानी नहीं है वहाँ। अच्छा, आपको परेशानी थी क्या? दोनों को। अच्छा, आपको क्या? हाँ कभी ये सही हो जाती, कभी मैं हो जाता, कभी मैं सही हो जाता, कभी ये हो जाती। अच्छा, हाँ। करते क्या है आप लोग? मैं एक नौकरी करता हूँ, मैं आर्मी स्कूल में करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट नहीं, सरकारी। छोटी सी तनख्वाह मिलती है, वो सवेरे न्यू चली जाती दिन भर, पता नहीं चलते तो कज्जो हो रहे हम पे निरावेगा कि तुम कर जाए हम पे। अच्छा, वो तो हम दे लेंगे, हमें कोई परेशानी ना, सब चुक जाएगा, सब चुक जाएगा, अगले हम बने कि निरोगी काया है सब। बस अब तो जी समझ ले कि हमें खूब बढ़िया लगा, तो ऐसा लगता है कि हमें दूसरे जन्म लगा हकीकत में। तो अब आपका मकान बिच गया, जमीन चली गई, आप खरीद लोगे क्या? नहीं मत खरीद लेंगे, नहीं खरीदेंगे, कोई बात ना, हमारी जान बची रहेगी। और हमें पंडोकर को कछु वो है, हाँ छोड़ेंगे नहीं हम जब तक जिएंगे, जब तक। और बच्चन की हमने बच्चन को बना लाओ ठेका अपना लाओ, जब तक जिएंगे, जब तक पंडोकर छोड़ेंगे नहीं, जब तक नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ क्यों कि हमने दुनिया छान डाली है, चलनी की नहीं चाहनी है हमने। चोर डकैत बदमाश गुंडा बढ़िया कोई छोड़ो ना। एक बार तो एक मुसलमान ने मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया था, आँख बंद कर दी ऐसे करके, तेजाब डाल दिया था, मैंने तेरा भूत उतारूंगा, तेजाब डाल दिया मेरे ऊपर, मैं बिलबिला गया, पूरा जल गया। बढ़िया आ जा तो जिन्हें पता कहते सारे तू मेरे बच्चों को ले जाएगा किस? वो तो ऐलान से होता है, नहीं एलन से होता है। हाँ, पंडोकर धाम में कितना समय हो गया आपको आते? हमें हो गया अप्रैल से आ रहे हैं, हमारी होगी माँ बस से, अप्रैल से आ रहे हैं हम। पंडोकर महाराज से मुलाकात कब हुई थी आपको? हमारी हो गई करीबन जून में हुई। जून में हुई थी, उन्होंने कहा था 5 अमावस्या करो ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, होती जा रहे हैं सही हम। अच्छा, जब से आपने अमावस्या शुरू की है, जब से आपको लगातार आराम मिलता है? हाँ मैं अंत आराम बिल्कुल ऐसा ना मिल लो, बढ़िया मिल लो, खाना सही खा रहे हैं हम। अरे थोड़ी काजर को रह गई, थोड़ी सी वो खत्म हो जाइए, वो सही हो जाए। जैसे हॉस्पिटल में इलाज चलता है वैसे ही पंडोकर धाम का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हाँ ऐसे ही चल रहा है, धीरे धीरे आराम। हाँ नहीं आराम तो एकदम तुरंत मिलेगा, मतलब वैसे सही है हम जी समझ लो, हमें उम्मीद है बिल्कुल सही हो जाएंगे बेढंग का। तो इस समय पंडोकर महाराज ही आपको देख रहे हैं, ये समझ लो आप। हाँ तो क्या कहना चाहोगे पंडोकर महाराज सुन रहे हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि पंडोकर धाम मेरी बस तुम एक भीख दे दे, भीख चाहती हूँ मैं तो,
एक भीख चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहती। भीख दे दी तो सिर्फ दे देते, दरबार में खड़े हैं, भीख दे दो। दोबारा पर्ची फिर हमने एक और कटा ली। एक मैंने पर्ची फिर कटाई है, बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। वो कितनी तारीख कटाई है? नहीं, 1100 रुपये की। कितने दिन हो गया? इसको हो गए 31 जुलाई की कटाई है। 31 जुलाई को आपने 1100 रसीद कटवा दी थी दोबारा नंबर के लिए। आ जाएगा आज मैं, हम लोग घर चले गए। आ जाएगा आज मैं, कल में घर चले कल भरोसा है और निकलेगा और 2 दिन 3 दिन हम आए ना पाए। अब ऐसे ही है कि खाएं के भारे भूंजे कि क्या करें तुम बताओ। मजदूरी फिर घर में कच्ची चना ना तो भूंजे बेकार, तो हम यूँ रह जाते मजबूरी में, और कोई बात। देखो हमने अबे बेचारे को बू ना कर पाओ जी, ना तो जी कहाँ जी जाको पैसा दे पाए, ना रामायण को दे पाए, हम सिर्फ दे देंगे, ऐसी बात ना हम न दें। अब आर्थिक स्थिति से जूझ रही है इस समय। हाँ बस 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 बस, हम ज़्यादा जूझ रहे हैं। निश्चित रूप से पंडोखर महाराज आपको हो सकता है आपका निःशुल्क जल्दी नंबर लगा दें। हाँ आपकी समस्या को देखकर देखो बिन की कृपा है, बस मैं तो बिन से यही कहेंगी कि कछु मंदिर में एक भीख दे दे, भीख चाहती हूँ मैं तो। भीख में क्या लेना चाहती है? मुलाकात उनसे? उनकी दुआ। दुआ चाहती हूँ, हाँ, और कुछ नहीं चाहती। दुआ तो बड़ी कहा चीज़ है तुम बताओ, सिर्फ कुछ दे दो बिन्ने मोए, दुआ दे दी तो क्यों कि मोए बहुत उम्मीद है। मैं जब दरबार में आई हूँ तब तो मेरे दिल बहुत ऐसे सूख सकुड़ गए, ऐसे हम ऐसे लोग सकुड़ गए बहुत, ऐसे अब हम खुश है बहुत। अब हम खुश हैं बहुत, बहुत खुश है। हम ऐसे गए मरे वेला वो तो हम बचे गए जाने कैसे, कभी पूरी उम्र के नहीं, कभी कभी तो जो कहती तार पकड़ लें, कुछ जहर खा लें, सही बात है हकीकती में कि हम मर जाएं तो सही है, अगले मरे नहीं हम कहाँ करें। निश्चित रूप से पंडोखर महाराज ने आपको बचा लिया है और आप उनके लिए जिस तरीके से भीख मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी जल्दी मुलाकात हो। ऐसे ही हम महाराज जी से हकीकत में हम देखो जी मिले ना जी छोटा फोटा से बिन हम इतने रोए हैं कि बिन पे आते से बिन करो बेचारे ने, अगले बिन हमारी कुछ कर नहीं पाई। नहीं हमें ऐसे कहते दिल फोड़ के मैं किसी से रोए लाऊं, मेरे आंसू ना रहे आंख में, सही बताने की बात, क्योंकि 25 साल है गई रोते रोते घूमते घूमते। अब जे हमारी आंतमा सिकुड़ गई ऐसी गई, पतली सी रोटी खाई नहीं तो हमें फिर एकदम बीमारी बन गई, आंत मेरे पे रेक्स पहने है वो जी, लीवर पे सूजन आ गई, फिर मैंने जाके कराई दवाई, तब हम फिर यहाँ में आ पाए जैसे तैसे कछु हमें बिल्ली आई परिवार में। भगवान आप दोनों लोग संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब वो कह देंगे सोई होगी। मत चढ़ना, ध्यान रखना। आ जाइए, बैठ जाओ बेटा, वहीं बैठ जाओ, वहीं पे। हाँ बिटिया, कहां से आई हो आप? मैं जयपुर से आई हूँ अभी। आप नास्तिक क्यों हैं? नास्तिक नहीं हूँ, पर हाँ इतना भगवान को मानते हैं, बालाजी को साक्षात मानते हैं, पर अब बालाजी के मेरे और बालाजी के बीच में जैसे आप हैं मीडिएटर, तो मैं उन मीडिएटर्स को नहीं मानती। तो प्रेयर क्या करने आई? हाँ मान गई, देखा ना आपको। आप यहाँ देख के मान गई हो ना? हाँ देख के मान गई। 2-4 दिन और बैठी है, नहीं मैं तुम पंडोखर छोड़ के नहीं जाओगी? मैं 2 बार आई हूँ, मेरा ये सेकंड टर्न आया है। अच्छा, नंबर नहीं आया था पहले? पहले मैं 6 दिन रही थी और अभी मैं 5 दिन हो गए मुझे। अच्छा, नंबर नहीं आया था पहले? नहीं। अच्छा, तभी मेरा बच्चा बता रहा था बिंदु भाई, मैं गाड़ी से आ रहा था तो मैंने कहा ये बिटिया परीक्षा लेने आई है, तो और हमने कहा ये पढ़ी लिखी लड़की है, न्यायाधीश की ओर इसका मन है, बिल्कुल स्थापित होने जा रही है। तो ये बोले भैया गुरुजी आज नहीं आई, ये बहुत पहले से आई, हम कम से कम इसको पहले भी देख चुके हैं। और मैं 6 महीने पहले आई थी अपनी मदर के साथ में, उनको आना था तो मैं मना कर रही थी। मैंने बोला मम्मी क्या मानते हो आप इन चीज़ों को, तो वो घर में कोई नहीं माने उनकी बात, तो वो मुझे मना के और लेके आए। आपका नाम क्या दीदी? जया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जया। मोबाइल नंबर बता सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो? यस। नंबर क्या है? 9413911133। भैया जितने भी लोग यहाँ इस बिटिया का नंबर मैंने दिलवाया है, कृपया करके आपकी बहन है, आपकी बेटी है, कोई गलत कमेंट नहीं करेंगे, गलत तरीके से परेशान नहीं करेंगे। कुछ जानना चाहे तो पूछ लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे नालायक टाइप के बच्चे होते हैं जिनके खानदान में यही रहता है, उल्टा सुल्टा नाना प्रकार के फोन करके परेशान करते हैं बेटियों को। हमारा बताने का पूछने का मतलब यही रहता है कि लोग पढ़े लिखे लोगों से सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, और जिनको विश्वास नहीं, विश्वास हट गया दुनिया से, ऐसे पढ़े लिखे लोग जब बोलते हैं और जब इस प्रकार के लोग मिलते हैं तो एक नया रूप मिलता है, लोगों में एक नया संदेश जाता है। जाता कि नहीं जाता? तो बेटा समस्या क्या लेके आई बोलिए।
मेरे पेरेंट्स की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई। मेरे हस्बैंड की सडनली डेथ हुई कोविड से। तो उसके बाद उनका नाम क्या था? नितेश। हमने लिखा, सुनिए, हमने ये लिखा, आप तो पढ़ नहीं पाओगे दीदी, वैसे मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? हमने लिखा है, इतनी दूर से कोई भी नहीं पढ़ सकता, कितना भी पढ़ा लिखा हो। वैसे तो हमारी राइटिंग बढ़िया, पढ़ सकते नहीं हो, नहीं पढ़ सकते हैं इजीली। क्योंकि हमने बहुत बड़ा बड़ा लिखा है। हाँ पढ़ सकते हैं। क्या लिखा, पढ़ मेरा के नाम दिखाइए। नितेश कुमार जी, 27 अप्रैल सन 2021 को घटना, और आपके पति कब खत्म हुए? 27 अप्रैल। चलिए, हमने लिखा आप विडो हैं, आपके Yes. पति कोरोना में मरे हैं। नीतीश कुमार जी 27 अप्रैल सन 2021 को इस घटना में तहत में मृत्यु हुई है। ये अकाल मृत्यु हुई है, बिल्कुल। और इनके ऊपर यदि इनका इलाज सही से करा दिया जाता तो ये जीवित हो जाते। बिल्कुल उनका लेकिन ट्रीटमेंट बहुत property के- अच्छे से चल रहा था। सुनिए मेरी बात, प्रॉपर्टी के चलते किसी ने हेल्प नहीं करी। उन्होंने सोचा कि जा रहा तो जाने दो, कौन छुए, प्रॉपर्टी तो अपनी ही रहेगी। मेरे हस्बैंड जो थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। मैं नहीं कह सकता दीदी, मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं जितना है बता रहा हूं। यदि सही हो तो बोल देना, नहीं हो तो मना कर देना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे अकाल मृत्यु हुई है, यदि इलाज होता तो वे ठीक हो जाते। उनके हार्ट पंपिंग वीक होने के कारण और साथ में ब्लड प्लेट्स कम होने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। बिल्कुल। साथ में न्यायाधीश होंगी आप, शेयर मार्केट में उन्नति होगी, घर में प्रेत वादा है, 20 नवंबर 2023 तक खत्म होगा। पंडोकर धाम में आपको 91 दिन तक यहाँ रहना होगा। अभी आप रहे ना रहे, हम तो बता रहे हैं, अच्छा। हमारा तो उपाय है। पंडोकर धाम की भूमि पे 91 दिन तो रहना है। ये प्रेत बाधा जो है वो घर में है या मेरे पे? घर में है, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पत्नी के पति के ऊपर है, पति के ऊपर है, और पति भूत बाधा से खत्म हुए, कोरोना से नहीं हुए। मुझे ये बात पहले कुछ किसी ने इंडिकेट की थी कि तुम्हारे हस्बैंड को मतलब ऐसा कुछ है। अब सुनिए, हाँ घर में कलेश रहता है, आपका भांजा शिवम की नेत्र की पीड़ा भी है, उसको खुजली मस्ती है, आपके शरीर में खुजली मस्ती है, चर्म रोग की स्थिति बनती है। आपके भानज के भांजा के जो नेत्र में डिफेक्ट है, तो सफलता मिलेगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो, आशीर्वाद है। साथ ही चर्म रोग नहीं रहेगा, धूप इन्फेक्शन नहीं रहेगा, धूल एनर्जी नहीं रहेगी, और मिनी सोरासिस धूल की प्रक्रिया आपके शरीर में जो खुजली मस्ती है, जो चमड़ी इंफेक्शन है, वो नहीं रहेगा। हमारा आशीर्वाद है बेटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपके पति का आपके मकान नंबर, आपके घर में प्रेत बाधा मकान नंबर 1/39 में चौकी है। माइक दीजिए इनको। और ये चक्कर आपके ससुराल पक्ष से आया है। माइक उठाइए, उठाइए। वो मेरे ससुराल में है और अभी मैं मेरे पेरेंट्स के यहाँ रह रही हूँ। मेरे आप तो ये बताओ, ये मकान नंबर है कि बिल्कुल नहीं? है, मेरे हस्बैंड के मकान का नंबर है, मतलब ससुराल वालों का। आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं था? नहीं किसी रसीद वाले ने या किसी गुरु जी या किसी अंडा पंडा ने तो नहीं पूछ लिया? नहीं। तो मैं ये प्रमाण दे रहा हूं, पढ़ी लिखी हो, सोचो। हाँ, कि मकान नंबर 139 में साकेत नगर में ये चक्कर स्थापित है, ठीक है? बिल्कुल। और आपका पति इस समय प्रेत योनि में है। अच्छा। आपका पति इस समय प्रेत योनि में है, यानी भूत योनि में है, यानी कि पिशाच योनि में है, सूक्ष्म आत्मा के रूप में आपके साथ अभी यहीं पर है। अच्छा। जी हां, ध्यान रखना। साथ ही आपके पति का आधार कार्ड तो बन गया होगा उस जमाने में, हाँ क्योंकि जी तो अभी 2021 हाँ, में बन है। गया। तो आपके पति का आधार नंबर है 98 74 40 39 72 43, और आपका आधार नंबर है 50 11 11 60 13 21। आपके मोबाइल में होगा, देखो। एक मिनट। कार्ड लेके नहीं चलते आप? हाँ चलती हो? मेरा क्या है? आपके में लास्ट अंक क्या है तुम्हें? मेरे तो है आधार कार्ड नंबर है लास्ट में क्या है? 7243 7243। सुनिए, 98 74 40 39 72 43। यस और पति के में है 50 11 11 60 13 21। बिल्कुल। दिखा सकते हैं? यस। दोनों दिखाइए। बहन, आप मजिस्ट्रेट हैं और मैं पंडोकर सरकार का वकील हूं। तुम बनोगी कानून के मजिस्ट्रेट, हम बने हैं अध्यात्म के मजिस्ट्रेट के एडवोकेट्स।
पांडवकर सरकार हाई मजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट, अंतिम कोर्ट है पांडवकर सरकार का। नहीं, आपसे तो सुप्रीम कोर्ट भी फेल है। नहीं, वो अलग कानून वाला है, हाँ। वो मेरा विभाग नहीं है बहन। क्यों मरवाना चाहती हूं मुझे? नहीं ऐसा हनुमान जी कृपा करेंगे, आपके घर में बाधा नहीं रहेगी, संपूर्ण घर में सुख शांति होगी, आशीर्वाद है। जाइए, डाटा समाप्त हुआ। ला जाओ, माइक नीचे रख दो। और अगली बार समय लेके परिवार से पूछ के अनुमति हो तो 91 दिन यहाँ रहना, तुम्हारे घर के संकट सब खत्म हो जाएंगे, आशीर्वाद है। इसी